हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये वीडियो है अपकमिंग बिग ब्लेसिंग्स के बारे में, यानी कि उनकी लाइफ में क्या अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। तो उस रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो। और यहाँ पे इस वीडियो को आप नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक यानी कि सन साइन से देख सकते हैं। ठीक है, सभी तरह से आपका स्वागत है। और यहाँ पे क्योंकि वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। कभी भी कोई आपसे शेयर करे, आपके फीड में आ जाए, तो वहीं से आप इसके साथ रिलेट करना शुरू कीजिएगा। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए क्या बिग ब्लेसिंग्स हैं आने वाले समय में। ठीक है, सो यहाँ पे है चैरियट और है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट हो सकती है, क्लेम कर लीजिएगा वीडियो को। स्टार का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है, एम्परर है और ये दोनों ही आ गए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, सो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। और बहुत ही दिनों के बाद मैं तो बोलूँगी बहुत सालों के बाद ना कहीं एक अच्छा समय आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। सबसे पहले तो ना यहाँ पे अगर आप लोगों को इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कोई इशू चल रहा है ना, मुझे लग रहा है चल रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी है और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कोई खुशखबरी आ सकती है। ठीक है, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी वाहन, पुश्तैनी कोई घर है या फिर पुश्तैनी कोई आपका बिजनेस है घर का, ठीक है, फैमिली बिजनेस है, उसमें आपको आपका हिस्सा मिल जाना, जो कि बहुत टाइम से, मैं तो बोलूँगी बहुत सालों से आप उसके लिए लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। अब कुछ केसेस में तो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, पार्शियलिटी है, लेकिन कुछ केसेस में मामला जो है कोर्ट में पहुंच गया है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ गए हैं कि कोर्ट कचहरी भी हो गई है बीच में, तो वहाँ पे, और हो सकता है आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व ना हो, लाइक आपके जो दादाजी हैं उनकी ज़मीन पे या आपके पुरखों की ज़मीन पे कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा हो। ठीक है, तो वहाँ से एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें मिलना, लाइक आप मकान खरीदना चाह रहे हैं और अचानक से आपका वो कोर्ट केस रिजॉल्व हो जाए और वहाँ से आपको आपका हिस्सा मिल जाए उस प्रॉपर्टी को, चाहे आप बेच लें, चाहे रेंट आउट कर लें, चाहे रेनोवेट कर लें। ठीक है, और उससे जो है सेकंड प्रॉपर्टी अपनी बना लें या उसी में ही रहना शुरू कर दें। तो यहाँ पे इस तरह की तो कुछ चीज़ें हैं कि एंसेस्ट्रल्स की ब्लेसिंग से बहुत सारी चीज़ें, घर मिलना, वाहन मिलना, पैसा मिलना, नकदी मिलना, ठीक है, हिस्सा बांट के मिलना, मकान में हिस्सा मिलना, दुकान में हिस्सा मिलना, प्रॉपर्टी में, फैक्ट्री में हिस्सा मिलना और बिजनेस में हिस्सा मिलना, तो उस तरह की चीज़ें हैं। बड़ों से छोटों को मिलने वाले आशीर्वाद, बड़ों से छोटों को मिलने वाला सपोर्ट आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, ब्लेसिंग्स वैसे भी ऊपर से नीचे की तरफ को ही चलती हैं। आप सिर्फ अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को ब्लेस कर सकते हैं, आप ऊपर की जनरेशन्स को ब्लेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर से कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं जिसकी वजह से आपका काम बनेगा, जिसकी वजह से आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। और उससे भी अच्छी बात है कि आपके रिश्ते अच्छे होंगे। जिन वजहों से रिश्ते खराब हुए हुए हैं, खून के रिश्ते, भाई भाई की आपस में बातचीत नहीं है, बहनें एक दूसरे के यहाँ पे आती जाती नहीं हैं, बहनों के साथ में भाइयों के मनमुटाव हैं, ठीक है, या कुछ और रिलेटिव्स के साथ में दिक्कत है, आपको पेरेंट्स के साथ में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह के रिश्तों में ही ज़्यादा है। पार्टनर के साथ में जो आएगा उसको अलग से देखेंगे। तो यहाँ पे खून के रिश्तों में जो अनबन चली हुई है, जो फाइट है कंस्टेंट, और एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं एक दूसरे का, तो वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। कुछ नया करने का एनर्जी भी है यहाँ पे। देखो, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट। तो बहुत सालों से ना आपके अंदर ना, आपके अंतर मन में एक अंतर्द्वंद चलता है, जो हो सकता है बाहर ना दिखता हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने ही हैं, लेकिन आप उनको देखना नहीं चाहते हैं। आपकी साइकी में कॉन्फ्लिक्ट है, आपके विचारों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी इच्छाओं में हो। बहुत बार हमारी इच्छाएं कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं और हम कहते हैं इच्छा पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि हम एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो बहुत दबंग हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि शादी के बाद ये हमसे दब के रहे, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये इच्छा जब पूरी हो जाती है कि दबंग इंसान से हमारी शादी हो गई है, तो फिर हम परेशान होते हैं।
ये इच्छा पूरी ना हो तो भी हम परेशान रहते हैं। तो ये इच्छाएं पूरी कैसे हों? मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी आपके थॉट्स हो सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस। और मतलब एक होता है कि दो नावों पे पैर रखा हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि दो नावों पे सवार हैं, ठीक है। कमिटमेंट देना चाहते हैं किसी को, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं क्या करें क्या ना करें। हो सकता है दो लोग हों इस टाइम पे आपकी लाइफ में, तो छटनी होगी यहाँ पे, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपकी पट्टी इस टाइम पे हटेगी, आपकी विचारों की धुंध हटेगी, यहाँ से क्लैरिटी आएगी, कन्फ्यूज़न जाएगा, ठीक है। सही दिशा में आप फैसला ले पाएंगे। ये लव लाइफ में ज़्यादा है कन्फ्यूज़न। हो सकता है पहले ब्रेकअप्स हुए हों, पहले धोखा हुआ हो, पहले चीटिंग हुई हो सकता है पहली शादी टूटी हो, या शादी होते होते टूट जाना, एंगेजमेंट टूट जाना, उस तरह की चीज़ें हुई हों। तो मन में एक डर समा गया है आप लोगों की कि किस पे विश्वास करूं कि ना करूं। जैसे कि एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी छान छान के पीता है, ठीक है, फूंक मार मार के पीता है डर के मारे। तो ये कहीं ना कहीं वही डर है, पुराने डर हैं। और इस टाइम पे आपको ये भी लग सकता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, हालांकि ऐसा है नहीं। ये आपका मन ही आपके खिलाफ जो है यहाँ पे षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है तो मैं रेमेडी बताऊंगी उस चीज़ की। और 0.01% लोगों के साथ हो भी सकता है, क्योंकि जब आपका मन कमज़ोर होता है, जब आपका मन आपके खिलाफ बगावत करता है, तो आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें कराना, और आप इन चीज़ों के लिए प्रोन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आंखों की पट्टी आपकी हटेगी, मोह का पर्दा आपका हटेगा, चीज़ें साफ आपको दिखेंगी। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि इसने काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स लाइफ में आने से आपकी रोकी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न खत्म हो रहा है। करियर को लेके भी अगर कन्फ्यूज़न है, घर से दूर जाना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सा कॉलेज पकड़ना है, किस प्रोफेशन में जाना है, तो वो भी यहाँ पे आप निर्णय बहुत अच्छा ले पाएंगे। देखो निर्णय लेने का कार्ड ये है चैरियट। तो यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग पोटेंशियल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आपका पोटेंशियल है वो निखर के आएगा। अब आपको ना एक चीज़ समझ में आने लगी है कैप्रिकॉन्स, कि ये लाइफ मेरी है, ये जहाँ भी आ गई है, अच्छी जगह आ गई है, बुरी जगह आ गई है, मैं फेल हो गया हूँ, सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैं कुछ भी हो गया हूँ, लेकिन ये है मेरी वजह से ही। मेरे कुछ फैसले हैं, हो सकता है वो गलत रहे हों, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग मेरी लाइफ में गलत रहे हों, कुछ गलत लोगों को मैंने अपना समझा हो, बट ये लाइफ जहाँ भी है, मैं जहाँ भी इसमें फंस गया हूँ, निकलना मुझे खुद ही है। और मैं इसमें खुद फंसा हूँ तो मुझे पता है मुझे इसमें से कैसे निकलना है। ये माइंडसेट होता है एक विजेता का माइंडसेट। ये महारथी, इसको बोलते हैं महारथी। तो महारथी इसीलिए होता है कि उसने किसी चीज़ में महारत हासिल की होती है। तो यहाँ पे किसी एक चीज़ में आप महारत हासिल करेंगे, मतलब एक होता है ना कि एक्सपर्टीज बनेंगे किसी एक फील्ड में, कुछ सीखेंगे, नया सीखना, नया सिखाना। ऑनलाइन एजुकेशन में जा सकते हैं इस टाइम पे। अपनी एजुकेशन में अगर आप हैं, कोई भी हुनर आप कैरी करते हैं ना, तो आपको अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप सोशल मीडिया से शुरू कीजिएगा। सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करने का आपको ब्लेसिंग है इस टाइम पे, और आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, काफ़ी जल्दी उसमें कम मेहनत में आपके काम बनेंगे। हो सकता है आपने, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया शुरू किया हो लेकिन आपको उतनी सफलता ना मिली हो, आपने बीच में ही छोड़ दिया हो। तो अब उस अधूरी चीज़ को, अधूरी इच्छा को पूरे करने का भी टाइम है। कुछ अधूरा रह गया था, किसी को प्यार किया था, मन की बात कह नहीं पाए, ठीक है, या किसी ने प्रपोजल दिया था, घबराहट के मारे, डर के मारे कमिटमेंट नहीं दे पाए, तो दिस इज़ द टाइम कि इस टाइम पे आप कमिटमेंट देंगे। शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अच्छे मैच नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके मनपसंद का मैच आपको मिलेगा इस टाइम पे। बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ, मैच्योर इंसान, लविंग केयरिंग इंसान, ठीक है, जो आपको समझेगा और आपसे भी उम्मीद करेगा कि आप भी लविंग और केयरिंग बने। और यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिच है, कैप्रिकॉन्स जो है इस तरह का पार्टनर चाहते तो हैं, लेकिन वो इसके बिल्कुल उलट होते हैं। कैप्रिकॉन्स क्या करते हैं कि वो इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं। उनको हमेशा से ही लाइफ में यही सिखाया गया है कि अपने इमोशंस को सप्रेस करो। और पार्टनर वो चाहते हैं बड़ा एक्सप्रेसिव। अब जो एक्सप्रेसिव पार्टनर है वो चाहता है उसका पार्टनर भी एक्सप्रेसिव हो, तो वहाँ पे एक दिक्कत बन जाती है, ठीक है। और फिर वो पार्टनर आपको उसका प्यार, उसका लव केयर घुटन लगने लगता है। तो यही चीज़ ठीक करनी है कि जो चीज़ चाह रहे हैं, मतलब देखो ये कॉन्फ्लिक्ट है आपकी साइकी में, चाह कुछ रहे हैं कुछ और तरह के, जब वो चीज़ मिल जाएगी तो उसी से परेशान हो जाएंगे। तो ये नहीं करना है। ये ब्लेसिंग आ रही है, इसको ब्लेसिंग की तरह से लें। ये लव लाइफ में प्रपोजल हो सकता है, ये हीलिंग का कोई काम हो सकता है कि हीलिंग का कोई काम सीखें, हीलिंग करें, हीलिंग करवाएं, ठीक है। उस तरह की चीज़ें भी हैं, बहुत बढ़िया है। और जिस भी फील्ड में आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, शादियाँ होने के बहुत चांसेस हैं यहाँ पे।
शादियां होने के बहुत चांसेस हैं। और शादी में अगर कोई मतभेद भी आप लोगों के चल रहा है तो वो भी इस टाइम पे अच्छा हो जाएगा। शादी होगी, रिश्ते होंगे, इंगेजमेंट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, कमिटमेंट देने के, लव लाइफ के एक्टिवेट होने के, दोबारा शादी करना चाहते हैं, दोबारा प्रेम प्यार करना चाहते हैं तो समय बहुत अनुकूल है। ब्लेसिंग्स आपको खूब यहाँ पे भर भर के भगवान दे रहे हैं। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है। सो ये भी एक ब्लेसिंग है आपको कि इमोशंस और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों को अलग अलग रखना आप सीख गए हैं। ठीक है, अभी दिक्कत क्या थी कि या तो आप इमोशंस को पूरी तरह दबा लेते थे, जहाँ पे इमोशंस दिखाने होते थे वहाँ आप सप्रेस कर लेते थे, जहाँ इमोशंस को साइड करना है वहाँ आप कंप्लीटली इमोशनल हो जाते थे। ठीक है, मोस्टली क्या हो रहा था कि पार्टनर के साथ में जहाँ पे प्यार दिखाना होता है, जताना होता है, वहाँ आप बिल्कुल इमोशनली कोल्ड होके बैठ जाते थे। ठीक है, और जो आपका सोशल सर्कल है जहाँ पे उतना इमोशन दिखाए बिना चल सकता है, आपका वर्क प्लेस है जहाँ पे उतना इमोशन दिखाए बिना चल सकता है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, उन पे आप भर भर के प्यार लुटा रहे थे। फिर पार्टनर को जेलसी होती थी, तो लव लाइफ में दिक्कत थी। ठीक है, मैरिड लाइफ में दिक्कत थी, तो वो दिक्कत भी सोल्व होगी। आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपको इमोशनली कोल्ड होना है और कहाँ आपको इमोशनली अवेलेबल होना है। तो ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है ना, इज द वर्ड। कैप्रिकॉन्स इक्वल टू इमोशनली अनअवेलेबल पीपल। ये ठीक करना है, यही सीखा है, यही सीखना है, यही लेसन है। जैसे ही इसको ठीक कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होराइजन आपका खुलेगा। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोफेशन है जिनसे काफ़ी अच्छा पैसा आ सकता है, अर्निंग हो सकती है। स्किल आप किस किस चीज़ का सीख सकते हैं? आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, लाइक फ्रेंच सीख लिया। और यहाँ पे आप इस टाइम पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स मिल सकती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल काम मिल सकते हैं बहुत सारे साइड बिजनेस के तौर पे। यहाँ पे फ्रेंचाइजी का काम मिल सकता है आपको, यहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम मिल सकता है, एमएनसी में काम करते हैं अगर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखते हैं, और सोशल मीडिया का काम देखते हैं, टेक्नोलॉजी का, डेटा का काम देखते हैं, सॉफ्टवेयर का काम देखते हैं। तो ये सारे फील्ड से बहुत ज़्यादा आपको इनकम भी जनरेट होगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और नेम फेम भी बनेगा, क्योंकि एम्परर है, सम्राट है। ठीक है, तो नेम फेम बनना, आगे बढ़ना, प्रमोशन हो जाना, पैसा कमाना, चीज़ें ठीक हो जाना, सपोर्ट मिलना, जो ताकतवर होता है उसी को सपोर्ट मिलता है। तो अभी तक क्या था कि आप ताकतवर थे ही नहीं, आप गलत जगह पे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलेगा और आप सबसे पहले खुद को सपोर्ट करना सीखेंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। खासकर ना एक्वेरियस और कैप्रिकॉन्स के साथ दिक्कत ये भी होती है कि शनि इनके राशि के स्वामी हैं। ठीक है, तो वो इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं पर्सोना को बिल्कुल। और यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन प्यार को दिखा नहीं पाते हैं। एंड माय डियर सोल ट्राइब, आज के टाइम पे ना अगर आप अपने सगे माँ बाप को भी प्यार नहीं दिखाओगे, पार्टनर तो फिर भी दूसरी फैमिली से आया है, बहुत टाइम के बाद आपकी लाइफ में आया है, माँ बाप तो हमेशा से ही आपकी लाइफ में थे, आप उनकी लाइफ में बाद में आए हैं, बट आपकी लाइफ में तो वो हमेशा से ही थे। अगर आप उनको भी प्यार नहीं जताते हैं ना, ठीक है, और कोई थोड़ी सी उनकी चापलूसी करता हो दूसरा बच्चा, तो उनको लगेगा कि वो दूसरा बच्चा ही उनको प्यार करता है, आप उनको प्यार नहीं करते हैं। हालांकि आप जो है उनके लिए एक टांग पे खड़े रहते हैं, ठीक है, अपना सर्वस्व दे देते हैं, लेकिन उसका भी कोई मोल नहीं है। आज का टाइम कलयुग का है, यहाँ पे ज़बान से आई लव यू बोलना, ठीक है, चाहे आप भले ही प्यार करें या ना करें, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, गलत है बट अब है तो है, क्या कर सकते हैं, चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चल रही हैं। यहाँ पे आपको मैं बहुत एक मजबूत इंसान बनते हुए, अपने इमोशंस को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, अपने हुनर को बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हुए, उससे पैसा कमाते हुए अपने काम में ही मगन हो जाना। ठीक है, अपने आप में ही मगन हो जाना, अपने काम को 100% देना। वर्कोहोलिक हो सकते हैं इस टाइम पे, काम बढ़ भी सकता है आपका कि काम बहुत बढ़ जाए, इनकम बढ़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि 8 पेंटिकल्स हैं, ये आपकी मेहनत का ही पैसा है जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। ठीक है, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव ने रोक रखा होगा, तो यहाँ पे वो पैसा आपको मिलेगा, इंक्रीमेंट हो सकते हैं, सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, इनकम के नए रिसोर्सेज जनरेट हो सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बन सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में, हो सकता है वहाँ से कोई आपके नए आइडिया को फाइनेंस कर दे, तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी होगी, पैसा आप जोड़ भी पाएंगे, जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च भी कर पाएंगे,
तो एक बैलेंस रहेगा लाइफ में। तो जो इम्बैलेंस सा हुआ है सारा कुछ, यहाँ पे बैलेंस रहेगा। चैरियट जो है बैलेंस का कार्ड होता है। कुछ अच्छे फैसले, कुछ कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लाइफ में लेने पड़ सकता है। बहुत अच्छा है, आप ले पाएंगे। जो आपके लिए सही है उसको चुन पाएंगे, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस है, ठीक है। जो आपके लिए सही नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है, वो इस टाइम पे जाएगा। इस टाइम पे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, विजडम आएगा, सही गलत की परख आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ आएगी, अगर आपको हेल्थ का कोई इशू है ना, हेल्थ का कोई इशू है, मेंटल हेल्थ का कोई इशू है, इमोशनल वाइज आप परेशान हैं, लाइक पैनिक अटैक्स हैं, ठीक है, फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग आप करते हैं, तो उसमें आपको आराम आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपने गोल की तरफ को बढ़ते हुए, और एक इंसान होता है ना कि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है, टेम्पटेशंस काम नहीं करेंगी इस टाइम पे, अपने काम से काम रखना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। घर आप खरीद सकते हैं, घर खरीदने का मैंने यहीं से बोला था आपको, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी ले लेना, घर बड़ा कर लेना, गाड़ी खरीद लेना। घर में आपके कोई बच्चा भी आ सकता है इस टाइम पे, फैमिली में एडिशन हो सकता है, घर में कोई शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, गृह प्रवेश की पार्टी हो सकती है, बेबी शावर की पार्टी हो सकती है। बट कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया सा है। अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, जिन घर वालों के साथ में आपकी पट नहीं रही है, तो घर से दूर जाने का एनर्जी भी है। थोड़ा सा अलग होके आप चाहे किराए पे ही चले जाएं, चाहे घर एक नया ले लें, किसी और शहर में चले जाएं ट्रांसफ़र के थ्रू, बट यहाँ पे अपने घर में सुख शांति से रहना। बहुत सारे लोग हैं जिनके ट्रांसफ़र अलग अलग हुए हुए हैं, जो अपने हस्बैंड वाइफ के पास दोबारा वापस आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनका तकरार है, हस्बैंड वाइफ की आपस में वैचारिक मतभेद हैं, जो बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कोर्ट केसेस करने की सोच रहे हैं या कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हैं। तो ये भी हो सकता है कि डिवाइन विल से, डिवाइन विश से, किसी एंसेस्टर की ब्लेसिंग से आप लोगों के मामले सुलझ जाएं, रीयूनियन हो जाएं, अपने घर में आ जाएं। या हो सकता है स्पाउस की ये डिमांड हो कि अपने घर में रहेंगे, उस घर में नहीं रहेंगे, उनके साथ में, इन लॉज के साथ में नहीं रहेंगे। तो अगर ऐसा भी है तो बहुत अच्छा है। और इन लॉज के साथ में आपको दिक्कत चल रही होगी पिछले 1-1.5 साल से, बहुत ज़बरदस्त वाली, तो ये ब्लेसिंग है कि आप लोग अलग हो पाएंगे। अलग इन द सेंस, उनसे आप अलग अटैचमेंट वाइज अलग नहीं होंगे, लेकिन एक फिजिकल डिस्टेंस पैदा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। वहाँ रह रह के उस कलेश के माहौल में ना आपकी तबीयत भी खराब हुई हुई है, तो यहाँ पे तबीयत अच्छी होने के भी चांसेस मिलते हैं। और एक ब्लेसिंग और है यहाँ पे, एक आपकी इच्छा ना गाइस, ऐसी बड़े वाली इच्छा पूरी होगी कि बंदा कहता है कि बस ये इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है आपने कोई मन्नत मांग रखी हो, ठीक है, मन्नत मांग रखी हो, तो यहाँ पे लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, ब्लेसिंग्स लिखिएगा, बिग हैप्पी चेंजेस लिखिएगा, जो भी आप चाहते हैं वो बताइएगा कमेंट में, और क्लेम कीजिएगा इन बहुत प्यारी एनर्जीज़ को। कोई भी विश है, किसी पर्टिकुलर इंसान से ही शादी करनी है, हो पाएगी, ठीक है। शादी करने की विश है इस टाइम पे कि हमें शादी करके स्टेबल होना है। अब किसी को बच्चे की चाहत है, ठीक है, बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो वो होगा यहाँ पे। किसी को हायर एजुकेशन में जाना है, किसी को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, किसी को फॉरेन गवर्नमेंट में काम करना है, एमएनसी में काम करना है, किसी को विदेश में जाके बसना है, ठीक है, और किसी को विदेश से घर वापस आना है। अब टाइम आ गया है, अगले 2-4 सालों में आप ये ट्रेंड देखेंगे कि बहुत लोग जो बहुत बहुत पुराने टाइम से बाहर गए हुए हैं वो अपने देश वापस आना शुरू होंगे, ठीक है। तो जो भी इच्छा है, इच्छा सबकी अपनी अपनी है। बैंक बैलेंस को बढ़ाना अगर आपकी इच्छा है, नेम फेम को बढ़ाना अगर आपकी इच्छा है, रिश्तों को ठीक करना अपने भाई बहनों के साथ, जो खून के ब्लड के बॉन्ड्स हैं उनको ठीक करना, अपने पार्टनर के साथ में रिकंसाइलेशन करना, प्रेम प्यार में आगे बढ़ना, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना, ठीक है। तो ये जो राहु का कार्ड है ना, ये राहु का कार्ड है, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वर्चुअली अपने आप को ग्रो करने को दिखाता है, ठीक है। तो वो कोई भी इच्छा आपकी हो सकती है, तो वो इच्छा हमें बताइएगा कमेंट्स में कि क्या इच्छा है। और यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, क्योंकि आप शनि की राशि कैरी करते हैं, तो आप लोगों के लिए ना ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। और इस तरह की प्रॉब्लम कि किसी ने कुछ करा दिया है, ऊपरी हवा है, बाधा है कोई, ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, और अजीब सा फील हो रहा है, मुझे अपने जैसा फील नहीं हो रहा है कि जैसा मैं पहले हुआ करता था, इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी ये बड़ा आराम करता है, ठीक है। ये आपको पहनना ही चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि है, और शनि भगवान के लिए ये ब्रेसलेट होता है। यहाँ पे शनि भगवान के लिए अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये भगवान शनि के लिए ही होता है। और शनि, राहु, मंगल, केतु, इन सबको जो कंट्रोल करके रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान, और शंकर भगवान का आशीर्वाद है साक्षात रुद्राक्ष के रूप में। तो आप दोनों ही पहन सकते हैं। रुद्राक्ष के लिए, ब्रेसलेट के लिए और इन्फॉर्मेशन लेनी है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो के, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है,
उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बिग ब्लेसिंग्स हैं, इनको क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, क्लेम करते हैं, कमेंट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है, तभी तो आप एनर्जी एक्सचेंज दे पाते हैं किसी की मेहनत का, तो वो जरूर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ। और दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।